नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरः पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः नमः। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपके पति या आपके पत्नी के भेष में एक शक्ति आपके घर लगभग 7 साल से आ रही है और आपको परेशान कर रही है। मित्रों, यह शक्ति की वजह से आपके पूरे घर परिवार परेशान है। यह शक्ति आपके पूरे घर को परेशान कर रखा है। आपसे और आपके परिवार के लोगों से एवं आपके बच्चे से यह शक्ति उल्टा सीधा काम कराता रहता है। लोग कहते हैं आप और आपके परिवार बहुत ही बदतमीज हैं, लेकिन आपका दोष नहीं है। आपके अंदर जो स्मृतियां हैं वह स्मृतियां आपसे गलत कराती है और गलत करने पर आपको मजबूर कर देता है। हमेशा समाज के लोग आपको पागल कहते हैं। आपका जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा था वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। लोग हमेशा पागल या आपको सबसे खराब श्रेणी में रखा है। आपको और आपके परिवार के ऊपर वशीकरण किया गया है। आपको एक दरगाह से जोड़ दिया गया है, एक मजार से आपको जोड़ा है और जोड़ने वाला एक मुस्लिम, एक मुल्ला है। और आपके परिवार के बीच में जो खेल हो रही है वह इस मुल्ला की वजह से हो रही है। आपने दरगाह पर जाकर बहुत बड़ी गलती की। आपकी स्मृतियां को दरगाह से जोड़ दिया गया है। मित्रों, आपके परिवार से छेड़छाड़ करता है, गंदी हरकत करता है, गंदे सपने दिखाता है, गलत अंग को छू देता है। यह आत्मा आपके घर में लगभग 7 साल से है और 7 साल से आप सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को शर्म के मारे एक दूसरे से नहीं बताते हो। मित्रों, यहाँ तक कि जैसे ही आपकी आंखें लगती है आप बहुत बुरे बुरे सपने देखते हो, गंदे सपने देखते हो। आपके प्राइवेट पार्ट को छू देता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से कोई प्रवेश कर रहा है। बहुत डरावने सपने, बहुत ही भयभीत सपने आते हैं। ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके घर के आसपास या घर में कोई रात को टहलता हो। आपके बाउंड्री या आपके गार्डन में भी रात को अकेला टहलने जैसा आपको महसूस होता है। आपके मन में बहुत ही अधिक भय रहता है। मेरे मित्रों, यह आत्मा आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है। आपके घर के आसपास महक भी कराता है। घर के आसपास इतनी बदबूदार गमक आता है कि आपको लगता है कि आपके घर के पास कहीं सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसी दुर्गंध घर के पास से आती है कि आपको लगता है कि इस घर को छोड़कर कब भाग जाएं, कहना बहुत ही मुश्किल है। मित्रों, पहले यह बहुत ही कम था, लेकिन कुछ समय से यह बहुत ही आपको परेशान कर रहा है। आप कहीं दिखवाते हैं या किसी से झाड़ फूक कराते हैं तो लगभग 2 से 3 दिन तक सही रहता है। उसके बाद पुनः वह अपने कारनामा को चालू कर देता है। आपके अंदर एक अघोरी की भी आत्मा लोगों ने छोड़ रखा है। आपको कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊं। आपको कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं या मैं घर छोड़कर चला जाऊं। आपको ऐसा महसूस होता है। आप
जब भी अकेले घर में रहते हैं या शांति से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपके कमर में किसी ने रस्सी बांधकर पीछे खींच रहा हो। मित्रों, पति और पत्नी में बात बात को लेकर बड़ा झगड़ा करा देता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा झगड़ा करा देता है, एक दूसरे से किसी का बन नहीं पाता है, एक दूसरे से किसी का बन नहीं पाता है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो और इस बात को लेकर घर में बहुत ही बड़ा विघ्न कलेश हो जाता है, जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके सिर में चक्कर भी आता है, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बेहोश होकर गिर जाओगे। शरीर के एक एक अंग आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने खा रहा है, आपके एक एक अंग को खोखला कर रहा है। मित्रों, शरीर में इतने दर्द कराता है कि आपको कभी कभी महसूस होता है कि आपके प्राण कहीं ना निकल जाए, इतनी भयानक दर्द कराता है इसने। देवी देवता बनकर इस मूल्य ने आपसे बहुत सारी पूजा पाठ भी कराया, कभी काली तो कभी दुर्गा, कभी कुल देवी देवता बनकर इसने आपसे पूजा भी कराया, आपसे महंगी महंगी पूजा कराया और उसके बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा देकर चला गया। और यह कहीं दूर नहीं गया है, घर के आसपास ही रहता है और फिर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है और किसी न किसी को पीड़ा देकर या फिर बाहर चला जाता है। जैसे ही बहुत मशक्क़त के बाद आप उसे ठीक करते हैं, तब तक दूसरी समस्या एक प्रवेश करा देता है। यह मुल्ला आपके साथ बहुत बड़ा खेल कर रहा है। अब ऐसी हालात आ गई है कि आपको लगता है कि आत्महत्या कर लें। यह मुल्ला आपके पितरों के वेश में आता है और खाने को मांगता है, बुरे बुरे सपने दिखाता है, अनहोनी घटनाएं होने की सपने दिखाता है, घर में किसी की अकाल मृत्यु होने की सपना दिखाता है, बड़ी मुसीबत में डालने का सपना दिखाता है। और जैसे ही आप सपना देखते हैं, उनके सप्ताह दिन के बाद आपके जीवन काल में कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है। मित्रों, ऐसे ही आपके परिवार में लगभग 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और इसी प्रेत बाधा के कारण से ही हुआ है। मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है। परिवार के लगभग 3 सदस्य मारण क्रिया से ही मरे हैं और लगभग आपके दुश्मन मारण क्रिया भी वो 3 व्यक्ति जाने के बाद मारण क्रिया 3 बार फिर से कर चुका है। लेकिन मित्रों, उसने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन माता कामाख्या आपको बाल बाल बचा लेती है। मित्रों, घर वालों को जैसे ही आप अपने परिवार को देखते ही आपका दिमाग गर्म हो जाता है और आप गुस्से से लाल हो जाते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि अपना सर पटक के जान दे दें या घर छोड़कर चले जाएं या किसी को मार दें या खुद को मर जाएं, ऐसा आपके मन में डाल देता है। आपको कभी खाने पीने का मन नहीं करता है और कभी खाने का मन करता है तो आप ढेर सारे खाना खा जाते हो। अचानक से आपके मन में ऐसा आ जाता है कि आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे या आज ही मर जाएंगे। परिवार से आपको अलग कराना चाहता है यह स्मृति, यह जो मुल्ला है इसने आपको परिवार से अलग कराना चाहता है। तलाक तक की नौबत आ गई है। बहुत किसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत किसी का तलाक हो चुका है। बच्चे आपसे अलग हो गए हैं। बच्चे आपके बात पर बिल्कुल नहीं चलता है, बच्चे गलत संगत में पड़ गया। बच्चे भी आपके मारने और मरने की धमकी आपको लगातार देते रहते हैं। आपका व्यापार बंद हो गया,
आपके व्यापार बंद हो गया, आपको ऐसा लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आपके व्यापार बंद हो गई। कल तक आपके व्यापार सही थे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आपके व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाती है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी में आफत मची हुई है। आप नौकरी को लेकर मानसिक रूप से बीमार हैं। कभी सस्पेंड, कभी बर्खास्त जैसी स्थिति बन जाती है और आप बेरोजगार बनकर घर बैठ जाते हो। कर्ज आपको बहुत परेशान कर रही है। कर्ज भी आप लेकर बहुत बैठे हैं, लेकिन आप इस समय कर्ज चुकाने के लायक नहीं हैं। लेकिन माता कामाख्या की आशीर्वाद बनेगी और बहुत जल्द ही आपके कर्ज भी चुक जाएंगे। बच्चे के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, लोग हंसते हैं। बच्चे के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, लोग हंसते हैं। लोग देखते हैं कि अब इनका क्या होगा और कैसे यह अपने बच्चे का विवाह करेगा। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, माता कामाख्या की कृपा प्राप्त होगी। आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर माता कामाख्या के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मित्रों, बुरे सपने भी आपको इस कदर आते हैं, आपको लगता है कि आपका वह जान ले लेगा। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है शत्रुओं द्वारा और कुल्हाड़ी से प्रयोग करके नाम लिखवाया गया है। आपके पक्ष में फैसला नहीं होने देगा, ऐसा दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जिसको लेकर लोग आपको कई तरह के बातें कहते हैं। कभी गुंडा, कभी मवाली, कभी रेपिस्ट, कई तरह के बातें लोग आपको कहते हैं, आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन आप सही इंसान हो, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि आपकी राशि एक ऐसी राशि है कि जो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। गलत करने से भी डरते हो। तो मित्रों, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। बहुत जल्द आपके समय बदलने वाला है। माता कामाख्या की कृपा से आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपके जीवन की सभी परेशानियां माता कामाख्या अपने चरण में हरण कर लेगी। हमेशा आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु का रास्ता दिखाता है। यह आत्मा हमेशा आपके परिवार को अकाल मृत्यु का रास्ता दिखाता है। पेट में दर्द, पत्नी के पेट में दर्द रहता है, संतान की कामना पूर्ण नहीं हो रही है। आपकी कामना 100% पूर्ण होगी, 2 वर्ष के अंदर ही पूर्ण होगा। पहले पुत्र ही होगा 2026 के प्रारंभ में ही। गर्भाशय के ट्यूब में दिक्कत है, लेकिन जांच बाद में नॉर्मल आई। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। किसी ने कोख का बंधन कर दिया गया है, जिसके कारण से ऐसे समस्याएं बन रही है। एक तरफ बीमारियां भी घिरती जा रही है, हार्ट अटैक जैसी स्मृतियां, कैंसर जैसी स्मृतियां, ब्रेन में फ्लोटिंग जैसी स्मृतियां, आँखों में अल्सर और घुटनों में सूजन, लिगामेंट में टियर, हड्डियों में गलन, लीवर में सिरोसिस, बुद्धि बंधी हुई जैसी आपको महसूस होता है। लगता है कि किसी ने आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया है। कूल्हे में सड़न हो रही है, गला, अंडकोश, आँखों में दिक्कत, रक्त गंदी होती जा रही है, छाती में चुभन, मस्तिष्क में कीड़े दौड़ने जैसी स्थितियां बन रही है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।